हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। तो आज हम हेलो डॉयच क्लास 8 की जो बुक है हेलो डॉयच, उसका हम मिड टर्म के लिए प्रैक्टिस करेंगे। स्पेशली मिड टर्म जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, उसमें मॉड्यूल जो आपका 5 है वो पूरा मॉड्यूल कवर होता है ना। सभी बच्चों के लिए मॉड्यूल 5 जो है वो पूरा एग्ज़ाम में आता है ना। तो मॉड्यूल 5 की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल 5 में जो भी लेक्सियन 1 2 3 है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे। फ्रागा बिल्डन किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, उसका लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, आप उस लिंक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो लिंक आपको, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पूरा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स में मैंने लिंक दे दूँगा बाकी पूरे चैप्टर्स के, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉड्यूल 5 में आपके 3 लेसन्स आ रहे हैं, तो तीनों लेसन्स का हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले लेक्सियन 1 कर लेते हैं, स्टेफान वी गेट्स, है ना। लेक्सियन 1 देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम आपको पता है, स्टेफान, है ना। स्टेफान वी गेट्स टीयर, ये चैप्टर है, ठीक है, पहला। तो इससे हम शुरू, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डाटिव है इसमें, तो इसमें सबसे पहले वी गेट्स टीयर मतलब हाउ आर यू। तो अगर फॉर्मल होगा तो वी गेट्स इनन, आप कैसे हो। तो डियर और इनन मतलब डियर मतलब तुम कैसे हो, और इनन मतलब आप कैसे हो। तो ये क्वेश्चन इसमें बनता है। पहले हम सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, फिर इनके आंसर भी करेंगे हम, ठीक है। तो आप ये वीडियो पूरा देख लेना एंड तक, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जो भी आपके डाउट्स है, पॉसिबली सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये भी पूछ सकते हैं, हाउ इज़ योर फादर वी गेट्स, हाँ, तो वी गेट्स डाइनम। अब डाटिव है तो डाइनम फाटर हो गया ना। हाउ इज़ योर फादर, तो ये स्ट्रक्चर फिक्स है, इस तरह से यहाँ पे बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आपकी मदर कैसी, वी गेट्स डाइनर मोटर, ठीक है। और अगर आपके पेरेंट्स कैसे हैं तो वी गेट्स डाइनन एल्टन, क्योंकि एल्टन प्लूरल होता है इसलिए डाइनन आएगा। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मेल होगा कोई भी तो मेल में डाइनम हो जाएगा, ठीक है। फादर मेल है तो डाइनम हो गया, ठीक है। और मदर जैसे फीमेल है तो वहाँ पे डाइनर हो गया, डी का डेयर हो गया, फादर में डाइनम हो गया, प्लूरल है तो डाइनन हो गया। ये मैंने तीन तरह के पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इससे आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, अब दूसरा और जब क्वेश्चन बनते हो डेफिनेट आर्टिकल के साथ बनते हैं, जैसे कि देखो वी गेट्स डेम डायरेक्टोर, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन बुक में भी दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन जैसे वी गेट्स डेयर माथल लैरिन या डेयर डॉच लैरिन, कि तुम्हारी जर्मन टीचर कैसी है ना, उसका हालचाल क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना ये। फिर जो इसमें दूसरी वैरायटी है, दूसरा जो टाइप है इसमें, वो ये बनता है कि जैसे वास्टुट, है ना, ये वास्टुट डियर वे, क्योंकि इसमें क्या है, हालचाल हेल्थ से रिलेटेड है। तो वास्टुट डियर वे मतलब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें कहाँ पे पेन हो रहा है। या फिर वेम से बनता है, वेम टुट डेर हाल्स वे, कि किसको किसको हाल्स में प्रॉब्लम है। तो वाज और वेम, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। वाज मतलब व्हाट, यहाँ पे लिखना है वाज टू डियर वे मतलब तुम्हें कहाँ पे पेन हो रहा है, और वेम मतलब किसको हो रहा है, यहाँ पे पर्सन लिखेंगे। तो वेम में पर्सन आएगा और वाज में बॉडी पार्ट आएगा। ठीक है, अब एक बार इनके आंसर देख लेते हैं। देखो जैसे वी गेट्स डियर, तो इसमें लिखोगे आप सिंपल डांके गूट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर पूरा आंसर देना है आपको तो एस गेट मेयर गूट, है ना, एस गेट मेयर गूट, ये पूरा आंसर हो गया। तो वी गेट सीन, इसमें भी सेम ही रहेगा, है, दोनों का क्वेश्चन सेम है। आपका क्या हाल है और तुम्हारा क्या हाल है, तो आंसर सेम ही बनता है। अब इसमें तुम्हारे फादर का क्या हाल है, तो आप इसमें लिख सकते हो ईम ईम गेट एस सुपर, है ना, वो बहुत अच्छे हैं, सुपर है। बीमार है तो क्रांक लिख दोगे, ईम गेट एस, या निस्ट गुट लिख दोगे, हाँ, उन्हें वो अच्छा नहीं फील कर रहे। तुम्हारी मदर कैसी है, तो मदर फीमेल है तो ईयर होगा, देखो ईयर ईयर गेटेस, हाँ, वंडर बार, वो बहुत अच्छी है, वंडर, अलग अलग एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, एल्टन, तो इसमें आएगा इनन, प्लूरल है, इनन गेटेस सुपर, है ना, बहुत अच्छे हो। डायरेक्टर कैसा है, तो डायरेक्टर के लिए लिखोगे ईम, यहाँ पे ईम, ईम गेटेस हाउ गुड, हाँ, वह भी अच्छे हैं,
टीचर कैसी है तुम्हारी, तो टीचर में ईयर आएगा, फीमेल है, ईयर, गेटेस, टॉल, बहुत अच्छी है। अब देखो बॉडी पार्ट्स वाले, वास्ट टू डियर वे, तो आप लिखोगे मियर, मियर टूट, हाँ, लाइक मियर टूट डेयर फिंगर वे, आपको फिंगर में दर्द हो रहा है ना, तो फिंगर। वेम टूट हाल्स वे, गले में किसको दर्द हो रहा है, तो आप बोलोगे कि जैसे माइनम फ्रॉइंड, मेरे फ्रेंड को, माइनम फ्रॉइंड टूट डेयर हाल्स वे, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत जनरल क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। और उम्मीद है कि आपका जैसे 80 मार्क्स का पेपर होता है ना, क्लास 8 में 80 मार्क्स का आपका मिड टर्म होगा, है ना, 20 मार्क्स के आपके इंटरनल वगैरह होते हैं, तो इस क्वेश्चन को देख लोगे तो इसमें से आपके 15-20 नंबर के क्वेश्चन फंस जाएंगे ना पेपर में, 15-20 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। और बाकी जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ उन लिंक से पढ़ लेना, पूरा चैप्टर पढ़ लेना, मैंने पूरा चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है आपको, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है ना। और देख लेते और किस तरह के क्वेश्चन से पूछे गए। देखो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए इसमें कि देखो वेयर वेन वाले, है ना, वेयर, वेयर, वेन और वेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें आपको लगाना है क्या आएगा, जैसे कि देखो वेयर कॉम्ट होइटे, है ना, आज कौन आएगा, है ना, या वेयर कॉम्ट इन दी पार्टी, पार्टी में कौन आएगा, पार्टी में कौन आएगा। फिर वेन से ही बनता है, वैसे वेन से क्या बनेगा, वेन मतलब किसे, कि वेन बेजुक्स टू, तुम आज वेन बेजुक्स टू आम आबेंड, तुम आज इवनिंग में किसके घर जाओगे, किसको विजिट करोगे, है ना, ये भी बनता है। और फिर वेम बनता है, वेम गिफ्ट्स टू दी पार्टी, तुम पार्टी किसे दे रहे हो, ये भी बनता है कि तुम पार्टी किसको दे रहे हो भाई, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें। तो वेयर, वेन, वेम, ये तीनों मैंने समझा दी बहुत डिटेल में, तो इसको भी हम देख लेते हैं इसके आंसर कैसे बनेंगे। देखो वेयर, देखो यहाँ ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का पार्ट है ये, तो वेयर, वेन और वेम आपको सेलेक्ट करके लिखना है, इसमें क्या आएगा, है ना, ध्यान से कर लेना इसको। देखो देखो जैसे पहला है, पहला क्या है कि देखिए पहला वेयर कॉम्ट होइटे, कौन आएगा, तो आप लिखोगे टिम, टिम कॉम्ट होइटे, किसी का भी नाम लिख सकते हो, टिम आएगा आज। वेयर कॉम्ट इन डी पार्टी, पार्टी में कौन आएगा, आप लिख दो मेरे फ्रेंड्स आएंगे। माइने फ्रॉइंडे, माइने फ्रॉइंडे कॉमन, प्लूरल है तो माइने फ्रॉइंडे कॉमन इन डी, ठीक है, आगे पूरा पार्टी कर देना। वेन बेजुक्स तू अमापन, तुम आज किसे विजिट कर रहे हो, वेन मतलब किसे, किसे विजिट कर रहे हो, वेन मतलब समझ गए किसे बात हो रही है, किसे विजिट कर रहे हो, तो आप लिखोगे कि इस बेजुक मायने ओमा, मैं अपनी ओमा को विजिट कर रहा हूँ, मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास जा रहा हूँ, उनको विजिट करने जा रहा हूँ, ये लिख सकते हो आप। फिर वेम गिव्स टू पार्टी, अभी वेम क्या है, ये डाटिव होता है, डाटिव आकुजाटिव केस स्टडी है, ध्यान से पढ़ लेना, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है चैनल पे मेरे। तो आप लिखोगे इच गेव, इच गेव माइनर फ्रेंडिन, मैं अपनी फ्रेंड को, इच गेव माइनर फ्रेंडिन पार्टी, डी पार्टी, मैं अपनी फ्रेंड को पार्टी दे रहा हूँ आज, ठीक है, आप फ्रेंड को दे रहे हो अपनी पार्टी, किसी को भी दे सकते हो, तो इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो जैसे कि वेम टुट, मैंने अभी बताया था, वेम टुट डेर कॉफे, किसको सिर में दर्द हो रहा है ना, ये भी बनता है। फिर वेम गेट एस निस्ट गुड, कौन अच्छा फील नहीं कर रहा, कौन बीमार है ना। फिर जैसे वेयर इस्ट डी फ्राउ, ये वुमेन कौन खड़ी है, ये वुमेन कौन है, हु इज़ दिस वुमेन। फिर जैसे वेन जीज तू, वेन जीज तू, तुम किसे देख रहे हो, है ना, तो ये सब क्वेश्चन ही बन सकते हैं। फिर जैसे वेम गेहोट दस मेडिकामेंट, ये मेडिसिन किसकी है, मेडिकामेंट मतलब मेडिसिन, ये मेडिसिन किसकी है। तो यहाँ पे देखो वेम टू डेयर कॉफे, तो आप लिख दो यहाँ पे माइनम ब्रूडर, एक वन वर्ड आंसर भी चलेगा। वेम गेट एसनिस्ट को आप लिख दोगे मियर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप लिख दोगे डेयर मान, डेयर फ्राउ, हाँ डाटी होगा। वेयर इज दी फ्राउ, हु इज़ दिस वुमेन, ये वुमेन कौन है, आप लिख दोगे दासिस्ट मायने, नाखबारी मेरी नेबर है, मेरी पड़ोसन है ये, है ना। वेन जीज दू, किसे देख रहे हो तुम, आप बोल दो डेनमान, मैं एक व्यक्ति को, एक मैन को देख रहा हूँ।
टैबलेट किसको बिलोंग करती है आप लिख दो, हाँ माइनर ओमा, हाँ मेरी ओमा को। तो ये वन वर्ड आंसर भी चलेंगे इसमें, ये भी ठीक है। वो टीचर से पूछ लेना, पूरा पूरा आंसर लिखना है, वन वर्ड में चल जाएगा आपका ना। डिपेंड करता है टीचर आपको किस तरह से एक्सपेक्ट कर रही है, कैसे आपको उन्होंने पढ़ाया क्लास में। तो ये हमने चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन देख लिए, पॉसिबल क्वेश्चन जो बनते हैं। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो बहुत बढ़िया आपका पेपर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको पेपर में। ये क्वेश्चन मैंने सारे आपके जो बुक से रिलेटेड बनते हैं वो मैंने सॉल्व करा दिए यहाँ पे, है ना। बाकी आप बुक पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपकी। ये पूरी मैराथन सेशन है आपका, पूरा मैराथन सेशन है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहा हूँ बस मैं इसमें, पॉसिबल क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब देख लो, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह उनको भी सब डिस्कस कर लेना, उनके साथ शेयर कर देना वीडियो ना। अब लेसन 2 देख लेते हैं। लेसन 2 में क्या है, लेसन 2 गेजुन लेबन, गेजुन लेबन, है ना, हेल्दी लाइफ। तो इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बनते हैं वही मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे ना हेल्थ, जैसे कि वारूम वाले, वाई वारूम इज टू काइने पिज़्ज़ा, तुम पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाते हो ना। ये जैसे वारूम इस्ट एर, वारूम इस्ट एर एप्पल, वो एप्पल क्यों खाता है, सिंपल है ना। वारूम वाले क्वेश्चन वाई, तो इसका आंसर बिकॉज में होगा। जैसे वारूम ट्राइब्स दो स्पोर्ट, तुम स्पोर्ट्स क्यों खेलते हो भाई, ये बता दो, है ना। या फिर वारूम ब्लाइबन जी सू हाउस, तुम घर पे क्यों रहोगे। तो इन सब के आंसर क्या होंगे, वाइल, बिकॉज के साथ दोगे आप आंसर। जैसे वाइल पिज़्ज़ा क्यों खाते हो, वाइल एस लेकरिस्ट, क्योंकि टेस्टी लगता है लेकिन अनहेल्दी होता है ये तो। अब तुम एप्पल क्यों खाते हो, वाइल एस, वाइल एर, एप्पल को एर लिखो, वाइल एर गेजुंडिस्ट, क्योंकि वो हेल्दी होता है। तुम स्पोर्ट्स क्यों खेलते हो, वाइलिश फिट ब्लाइबन नेस्ट, नेस्ट में फिट रहना चाहता हूँ। तुम घर पे क्यों आज, वाइल मायने एल्टन इन ओवरलाउजन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो हॉलीडे पे हैं, मेरे पेरेंट्स हॉलीडे पे हैं तो मैं घर पे रुका हूँ, मैं घर की देखभाल कर रहा हूँ अपना, है ना। पेरेंट्स मेरे हैं नहीं यहाँ पे, ऐसा होता है ना कई बार पेरेंट्स बोल के जाते हैं बेटा घर पे रहना, हम अभी आ रहे हैं घूम फिर के या बाज़ार से। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, समझ गए। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। और भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं इसमें। तो वाई वाले क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर, वाई वारो मतलब वाई होता है, ध्यान रखना वाई। और वाइल मतलब, वाइल बोलते हैं वील नहीं, वाइल बोलेंगे, वाइल होता है बिकॉज, है ना। इंग्लिश में भी जब हम वाइल वाई लिखते तो आंसर बिकॉज से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे और भी क्वेश्चन दिए मैं आपको ना, जैसे कि यहाँ पे ये कि वारूम ड्रिंक्स दो टे, तुम चाय क्यों पीते हो, कामलिन टी, जिंजर टी हो गया, ठीक है। और वारूम गेस दो जो फ्रू, मतलब इतना जल्दी क्यों सोने जाते हो, है ना। ये भी बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको। फ्रूशलापन, तुम जल्दी सोने क्यों जाते हो। वारूम फारन जी राड, तुम साइकिल क्यों चलाते हो, भाई हेल्दी होता है इसलिए चलाते हैं, है ना। यहाँ पे थिंग्स टू टे, वाइल एस मेयर श्मेक्ट, वाइल एस मेयर गुड श्मेक्ट, उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। बहुत से लोग पीते चाय क्योंकि अच्छा लगता है। तुम जल्दी क्यों सोने जाते हो, तो वाइल इश, क्योंकि मैं जल्दी उठता हूँ, है ना। वाइल इश फ्रू ऑफ स्टेन, मुझे जल्दी उठना पड़ता है इसलिए। तुम साइकिल क्यों चलाते हो, अब बता दो कि साइकिल, वाइल एस गेजुंडिस्ट, ये तो रट लेना ही वाला आंसर, बिकॉज इट इज़ हेल्दी। काफ़ी चीज़ें जहाँ पे हेल्दी लिखना वहाँ ये सेंटेंस पूरा पुट कर देना आप, है ना, क्योंकि हेल्दी है भाई, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं ज़्यादा, बिल्कुल ईजी है तो, है ना। तो इस तरह से तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, वाइल वाले बिकॉज वाले, बहुत सारे क्वेश्चन बिकॉज से बन रहे हैं इसमें। इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन वाई और बिकॉज वाले ही है ना। और देखो जैसे येस नो वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, येस नो वाले क्वेश्चन तो देखो, जैसे कि हवन जी डुस्ट, क्या तुम प्यासे हो, हवन जी हुंगर, क्या तुम भूखे हो, हुंगर मतलब भूख लग रही है क्या तुम्हें। जैसे आपने पूछा कि डार फिश चिप्स एसन, क्या मैं चिप्स खा सकता हूँ। हाँ चिप्स, आप पूछ रहे परमिशन ले रहे हो भाई चिप्स खा सकता हूँ कि नहीं, आपके मदर ने बोला नहीं चिप्स नहीं खाओगे आप, चिप्स अनहेल्दी होते हैं। तो हावन जी डूस्ट तो बोलोगे या,
इश हावोडुस्ट, है ना, हाँ मेरे को थर्स्ट प्यास लग रही है। हावन जी हूँगा तो ये नेगेटिव लिख सकते हो, एक नेगेटिव भी सिखा देता हूँ 9 इश हाव काइनन, काइनन हूँगा तो मेरे को भूख नहीं है। जब जैसे डार्क फिश चिप्स सेशन, क्या मैं चिप्स खा सकता हूँ, तब बोल दूँगी या फिर 9 लिख दो, 9 9 जी डुरफन नेक्स्ट, तुम नहीं खा सकते चिप्स, है ना, जी डुरफन नेक्स्ट, ये भी आंसर। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हमने ये कर ली चैप्टर 2 से। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके आराम से बढ़िया हो जाएगा पेपर ना। नीचे में पूरी लिंक दे दूँगा, पूरे चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एक बार वो वीडियो भी देख लेना। आप शायद नए हो चैनल पे, आपको नहीं पता है ना, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई, प्लेलिस्ट बनाई हुई क्लास 8th के बच्चों के लिए, 6th के बच्चों के लिए, 7th के लिए, सबके लिए बनाई हुई। तो आप सब वो भी देख लेना जाके, है ना। अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता देना भाई ये वीडियो देख लो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बताए हुए मैंने इसमें, है ना। अब देखो चैप्टर 3 कर लेते हैं। चैप्टर 3 में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर 3 आपका क्या है, वास हाजतू फिर दाइने गेजुंडाइट गिटान, तुमने अपनी हेल्थ के लिए क्या किया, है ना, तुमने अपनी हेल्थ के लिए क्या किया। वास हाजतू फिर दाइने गेजुंडाइट गिटान, गिटान गिटान मतलब डन, क्या किया तुमने। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि, तो इसमें तो वही कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अलग से भी आ रहे हैं इसमें, जैसे कि परफेक्ट में, इसमें क्या क्वेश्चन में क्या हुआ, ज़्यादातर परफेक्ट में पूछे गए, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस आपको सीखना पड़ेगा इसमें ना, वीडियो मैंने बनाया वो देख लेना। जैसे कि वास हाज टू गेस्टन गेमार्ट, तुमने कल क्या किया था, व्हाट डू डिड यस्टरडे। हाँ, जैसे कि वन बीस टू ऑफ गेस्टांडन, तुम कब सो के उठे थे, ये भी पूछते तुम कब सो के उठे थे। वन हाज टू देन अंकल गेजेन, तुमने अंकल को कब देखा था। इस तरह से क्वेश्चन। तुमने होमवर्क कब किया, वन हाज टू डी हाउस ऑफ द गेमार्ट, तुमने अपना होमवर्क कब किया, उसको लिख दोगे आप टाइम वगैरह, है ना। फिर तुमने स्कूल, वेन हाज टू आउट डे मार्क्ड, तुमने मार्केट में किसी को देखा, देखा गेजेन। तो ये सब क्वेश्चन आपको सीखने हैं। देखो अब इसके किस तरह से बनेंगे, इसके क्वेश्चन मैंने लिख दिया, अब इसके आंसर समझा देता हूँ एक बार आपको। देखो वाज हाज डू गेस्टन गेम आउट, आप लोग लिख दोगे डी हाउस, डी हाउस होगा वो, हाउस ऑफ गावो, मैंने अपना होमवर्क किया। फिर वन बीस दो वन ऑफ स्टैंडर्ड, कब उठे थे तुम, जेक्स ओवर लिख दो, मैं 6 बजे उठा था। तो मैं वन वर्ड आंसर सिखा रहा हूँ, इसमें क्या है कि आपको आराम रहेगा सीखने में भी, नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें भी। वन वर्ड में क्या है कि आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, आपका जीरो नहीं मिलेगा, ये है। और ये थोड़ा ईजी होता है समझने में ना। तो यहाँ पे वन वन जब भी होगा क्वेश्चन, मतलब आपको टाइम बताना, डे डेट या टाइम, दिन बता दो, टाइम लिख दो कोई भी वन के साथ, है ना। और वाज मतलब होता है वट, क्या किया तुमने। तो ये दो टाइप मैंने बताई, वाज और वन। और ये नीचे वेन मतलब किसे, जो हमने पहले भी देखा था कि तुमने मार्केट में किसे देखा। पूरा आंसर भी लिख सकते हो, जेक्स हुअर बिन इश ऑफगेस्टांडन, बिन इश और फिर पूरा ऑफगेस्टांडन लिख दोगे। हाउस ऑफ गाब यहाँ पे हाबे इश और फिर गेमार्क्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट वाले वर्ड है गेमार्क्ट ऑफगेस्टांडन, ये मैं लास्ट में ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अंकल को कब देखा था तुमने, आप बोलोगे कि मैंने गेस्टन, गेस्टन मतलब यस्टरडे, गेस्टन हाबेश डेन अंकल, अंकल से पूरा यहाँ पे कॉपी कर देना किसी। वन हाज टू, तुमने होमवर्क कब किया, अब आप लिख दोगे कि अमोन्टा, मैंने मंडे को किया था, अमोन्टा हाबेश, ठीक है। फिर डी हाउस होगा वो गेमार्क्ट, तुमने मार्केट में किसे देखा, तो बोलना माइने लेरिन हाबेश आउफ टेम मार्क्ट के, इस तरह से आप पूरा आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो ये आप इसके यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये चैप्टर 3 है आपका, टाइम से रिलेटेड है ना, किस टाइम पे आपने क्या किया, किस टाइम से किस टाइम तक आपने क्या किया, क्या खेले। परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें परफेक्ट में। तो इसमें आंटवुड फ्राई भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आंसर लिखने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये आंसर दिए होंगे, है ना, ये, और आपको बोलेगा क्वेश्चन लिखो, तो वाइस वर्सा क्वेश्चन लिखने के लिए भी आ सकते हैं, और आपको ये बोल सकते हैं कि सीधा सीधा आप आंसर ही लिखो, है ना। तो ये भी, तो दोनों तरह के आ सकता है, आपको दोनों तरह से तैयार रहना। अब देखो जैसे कि और क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें जगह को लेकर, कि वो हावन वो जिंदगी गेबलीवन, सपोज जैसे आप कहीं घूमने गए हो तो वहाँ पे आपने कहाँ स्टे किया था, ठीक है। या वी लंग
वी लांगे वारन जी इन उर्लाव, तुम हॉलीडे में कितने दिन के लिए थे? वी लांगे हाउ लॉन्ग, कितने दिन के लिए थे? जैसे कि क्या तुम्हें मज़ा आया? हावन जी फील स्पास, हावन जी फील स्पास की हाफ, क्या तुमने बहुत एंजॉय किया? और फिर ये कि वन वन जिनजी, वन कोई जगह लिख दो, वन जिनजी आन डेन जे गेफारन, तुम जे लेक के पास कब गए थे? तो इसमें ये ऐसा हो सकता है कि आंसर आपको पहले दिए हो, आपको क्वेश्चन बनाने हैं, है ना। जैसे वो जिनजी गेबलीवन, तो आप लिख दोगे इन होटल, हम होटल में रुके हुए थे, ये आंसर हो सकता है। वी लांगे वाराणसी था, आप लिख दोगे स्वाय वोखन, 2 वीक के लिए थे हम वहाँ पे। फिर हावन जी फील पास गया, आप बोलते ना या, वी आर हावन, वी आर हावन, ठीक है, इसको पूरा कर सकते। वन जिनजी, कब गए थे आप जे पे? आप बोल दो लास्ट वीक, लेट्स टे वोक। तो आपको हो सकता है कि ये सिर्फ लेट्स डे वो को दिया हो, वो बोले कि क्वेश्चन बनाओ, है ना। तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी आ सकता है ना। तो आपको दोनों तरीके से आ सकते हैं, देखो फ्रागा बिल्डन या फिर आंट वोट फ्राई, हाँ। या आपको बोलेंगे कि या तो आंसर लिखो इनके, या फिर इनके क्वेश्चन बनाओ। तो दोनों तरह से आपको तैयार करना है, समझ गए। ये आपको कराया होगा स्कूल में ना, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, यही वीडियो काफ़ी लंबा है, मैं नीचे ना यहाँ पे लिंक दे दूँगा आपको, यहाँ पे लिंक लगा दूँगा कुछ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो यहाँ पे आप लिंक से पूरा देख लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।